आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं भावेश जी के नज़रिए से सुनाऊंगा, जिनके परिवार के साथ ये घटना घटी थी। तो आज से 40 साल पहले, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था, उस समय मेरा धंधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी उम्र भी आराम करने की हो चुकी थी। दुकान की भागदौड़ मुझसे नहीं हो पा रही थी और मेरा बेटा बहुत बदतमीज़ था। मेरी मदद करना तो दूर, वो तो मुझे नीचा दिखाया करता था। मेरे बेटे का नाम राघव है और उसकी पत्नी यानी मेरी बहू का नाम नीलिका है। नीलिका मेरी बेटी की तरह है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी सेवा करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे मेरे धंधे में मदद किया करती थी और सलाह देती थी कि हम कैसे दुकान में ग्राहकों को अपनी दुकान में लाएं। लेकिन जब मेरी हालत को नीलिका ने देखा तो उसने राघव को समझाया कि वो मेरी दुकान में काम को संभाले। फिर अगले दिन राघव आया और सारा काम देखा, लेकिन उसे गुस्सा आ गया क्योंकि दुकान में काम करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा लेट आए थे। राघव ने फिर सारे काम करने वालों को बुलाया और सबको डांटते हुए कहा कि कल से अगर जो भी 9 बजे के बाद आया तो उसे उस दिन की आधी पगार मिलेगी, और जो 9:30 बजे के बाद आया उसे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कैसे दुकान को संभाल रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी दुकान में एक आदमी काम किया करता था, घनश्याम। उसकी और राघव की बहस हो गई। मुझे राघव को रोकना पड़ा क्योंकि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि एक जादू टोना करने वाला, शैतान की पूजा करने वाला आदमी था। लेकिन राघव ने मेरी नहीं सुनी और घनश्याम को उल्टा सीधा बोलता गया और कहा कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। और राघव की ये बात सुनकर घनश्याम अचानक से नॉर्मल हो गया और कहा कि मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं काम पर कल से समय पर आऊँगा। सब ये देखकर हैरान थे, मैं भी था, क्योंकि कुछ देर पहले वो बहुत अकड़ से बात कर रहा था, लेकिन एकदम से शांत हो गया। फिर इसके बाद राघव ने सबको वापस अपने काम पर भेज दिया। कुछ टाइम बाद राघव गोडाउन में गया, लेकिन वहाँ घनश्याम नहीं था। फिर राघव ने सबसे पूछा कि कहाँ गया वो जो सुबह बहस कर रहा था। सभी ने कहा वो तो चला गया। फिर राघव ने पूछा कहाँ चला गया। तब उन्होंने बताया कि वो तो नहीं पता, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही चला जाता है। ये सुनते ही राघव मेरे पास आया और कहा, पिताजी, इस घनश्याम को आपने नौकरी पर क्यों रखा है? ना ही ये सुबह आता है, ना ही कोई काम करता है, और ऊपर से जल्दी भी चला जाता है। देखो पिताजी, इसे तो मैं अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि जाने दे बेटा, कितना ही पैसा देते हैं इसे, जाने दे। लेकिन राघव बोला, पिताजी देखो, आप ही कहते थे कि मैं दुकान संभालूं, और अब संभाल रहा हूँ तो आप मुझे छूट ही नहीं दे रहे। तब फिर मैंने कहा, बेटा, जब वो खुश होता है तभी हमारी दुकान अच्छी चलती है, और जब भी वो नाराज़ हुआ तब हमारा पूरा परिवार बहुत बीमार हो जाता है। लेकिन राघव ने कहा, नहीं पिताजी, आप सहेंगे ये सबको, मैं नहीं सहूँगा।
मैंने राघव को समझाया लेकिन वो समझा ही नहीं। इसके बाद मैं दुकान से निकल गया, लेकिन मैं जैसे ही दुकान से निकला वैसे ही मुझे आवाज़ आई, भावेश, अपने बेटे को रोकेगा नहीं। तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो मुझे नौकरी से निकालेगा। मैं हैरान था कि ये सब राघव ही बोल रहा था। मैं जानता था कि कुछ बुरा होगा, लेकिन इतने जल्दी होगा ये नहीं पता था। नीलिका ने कहा कि कैसे बात कर रहे हो, वो आपके पिता है। इस पर राघव ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, मुझे नौकरी से निकालोगे? निकाल कर देख लो, एक भी जिंदा बच गया तो बताना। फिर राघव कुर्सी पर बैठ गया और अपने पैरों को टेबल पर रख दिया। नीलिका ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप? मैं भी दुकान के अंदर आ गया। मैं डरा हुआ था क्योंकि मेरे बेटे पर उसी घनश्याम ने टोना कर दिया था और मेरे परिवार को जान की धमकी भी दे चुका था। मैंने नीलिका को कहा, तुम दोनों घर जाओ, राघव की तबीयत ठीक नहीं लग रही और मैं दुकान बढ़ाकर आता हूँ। नीलिका ने राघव को उठाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने इतने ज़ोर से चीखा कि आसपास के सभी लोग मेरे दुकान में आ गए। लेकिन नीलिका ने फिर भी राघव को अपने साथ कार में ले गई और वहाँ से घर के लिए निकल गई। फिर मैं 5 बजे के करीब वहाँ से निकल गया और घर पहुँचा, लेकिन मैंने देखा कि कार वहाँ थी ही नहीं जिसमें नीलिका और राघव गए थे। मैंने ये बात अपनी पत्नी से पूछी कि वो दोनों घर आए थे या नहीं, तो उसने बताया, नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। फिर मैंने गांव वालों से पूछा कि उन्होंने उन दोनों को कहीं जाते देखा या नहीं, तो एक आदमी ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें घनश्याम के घर के तरफ जाते देखा था। जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर एक अजीब सी कपकपी छूट गई। फिर मेरे दुकान में काम करने वाला लड़का आया, रमेश। रमेश मेरे घर का सदस्य जैसा ही है और मेरी मदद भी करता है। उसने पूछा कि क्या बात है चाचा? मैंने उसे बताया कि नीलिका और राघव अभी तक घर नहीं आए। रमेश ने कहा, पर वो दोपहर 2 बजे ही दुकान से निकल गए थे। मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा, रमेश, क्या तुम उन दोनों को घनश्याम के घर देख सकते हो? तो रमेश ने कहा, मैं अकेले तो नहीं जा पाऊँगा, आपको भी साथ चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों घर से निकलने ही वाले थे कि राघव और नीलिका घर में आए और वो दोनों खुश थे। मैंने दोनों से पूछा कि तुम दोनों कहाँ गए थे? तो उन दोनों ने बताया कि हम घूमने गए थे। मैंने पूछा कि तुम दोनों घनश्याम के घर गए थे ना? तो दोनों मुझे पूछे कि कौन है ये घनश्याम? तो मैंने कहा, अरे जिसे तुम नौकरी से निकालने वाले थे। राघव बोला, लेकिन मैं तो आज दुकान पर गया ही नहीं था।